everyone, welcome back to my channel. So guys, it's been a long time I've been posting regularly about any topic videos related to class 9th, 10th, 11th, 12th. लेकिन recently यार मुझे काफी messages आए हैं and even in my classroom, my offline teaching, I have wondered, I have seen students struggling क्योंकि यार एक 8th से 9th क्लास में आना ना बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज रियलाइज हुई कि ये चीज आप सबको समझानी बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर माय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कि कैसे अपना टर्म प्लान करो, कैसे 8th से 9th में जब आप आते हो तो इस चीज को फिगर आउट करो कि हमें अपना फाइनल टर्म कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि 8th तक क्या होता है ना, आधे चैप्टर्स आएंगे फाइनल टर्म में, हम उनको प्रिपेयर करके चले जाते हैं, बट गेम आती है 9th में। कैसी गेम? जहां पर पूरा का पूरा सिलेबस आ बैठता है पेपर में और बेचारे बच्चे वही फंस जाते हैं। अब क्रक्स क्या होता है, मैं बताती हूँ क्या होता है कि आई हैव सीन देयर आर सम स्टूडेंट्स जो आसानी से 80 मार्क्स के पेपर में से, मैंने देखा है 80 मार्क्स के पेपर में से 77, 78, 79 ऐसे नंबर ला रहे होते हैं साइंस में, और वही जो बच्चे 8th क्लास में टॉपर होते हैं उनके नंबर कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं 70, 69, 68। ऐसा मैंने देखा है होते हुए। ठीक है, लेकिन इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए और जो रैंक या जो हमारी मार्क्स की पोजीशन क्लास 8th में थी उसको क्लास 9th तक कैसे मेंटेन किया जाए, आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। सो आप टॉपिक देख सकते हैं, द टॉपिक इज हाउ टू प्लान फॉर योर फाइनल टर्म, हाउ टू प्लान योर प्रेपरेशन, कैसे टारगेट करें हम अपनी प्रेपरेशन को क्लास 9th के लिए। ठीक है जी, तो आइए फटाफट से एक बारी स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर 77, 78, 79 मार्क्स। आप सोच रहे होंगे मैम 80 क्यों नहीं बोल रही, तो यार मुझे लगता है कि ठीक है बच्चे ही तो, वी कैन गो विद दैट ऑल्सो, है ना। लेकिन यार अच्छे नंबर आना पेरेंट्स को खुशी देता है, ऑब्वियसली आपको खुद खुशी देता है, और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि अच्छे नंबर वही ला पाता है जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे, बहुत तगड़े, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके पेपर में जाता है और जाके फोड़ देता है। ठीक है, लेकिन बच्चे, एक चीज होती है, देयर इज अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ प्लानिंग जिसका होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रैटेजी मिसिंग होगी, इफ दैट स्ट्रैटेजी इज मिसिंग, तो बेटा जी 67, 68 भी नहीं आ पाते हैं। बात इतनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपना फाइनल टर्म प्लान कर सकते हैं फॉर आवर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, वी ऑल नो कि हमारे पास साइंस में 3 उड़ते उड़ते सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। हर बच्चे का अपना अपना अप्रोच है। सम पीपल फील कि यार बायो बहुत आसान है, सम स्टूडेंट्स फील कि फिजिक्स के क्वेश्चंस तो यार निकल जाते हैं लेकिन बायो लर्न होने में नहीं आती। ठीक है, कुछ लोगों का केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लेके, एक्टिविटीज को लेके एक नेगेटिव थॉट पॉइंट होता है। तो यार मैं आपको ये बोलूंगी कि पहले तो नेगेटिविटी को हटा देना, ये मत सोचना मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। एज इंडिविजुअल वी कैन डू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, अगर हम करना चाहते हैं तो हम सब कर सकते हैं। बस हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, क्या है वो तरीका, यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आपने एक शब्द सुना है, ऑब्वियसली सुना है, हमारी होली बुक, हमारी ग्रंथ जिसे हमने सब कुछ माना हुआ है, NCERT। आजकल इसकी बहन भी आई है, कौन? एग्जाम्पलर, है ना। इनको पढ़ पढ़कर हमने 9th में अपनी सारी खाली करी हुई है, पढ़ पढ़ के, कि हाँ भाई हमने ये भी कर लिया, हम ये भी कर लिया। देयर आर स्टूडेंट्स जो बुक्स लेके आते हैं, लखमीर सिंह मैम इसको पढ़ेंगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स अलग अलग भाई टुगेदर विद बहुत किताबें, मैम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ो एक चीज, उसे रिवाइज बार बार करो। सारी चीजें पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, पढ़ो एक, उसे रिवाइज बार बार करो। आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड रिवाइज। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो अभी अक्टूबर आने वाला है, फाइनल टर्म्स मार्च में आके सिर पे बैठ जाएंगे, हो सकता है फरवरी मिड से ही शुरू हो जाए, फरवरी मिड से चालू हो जाएंगे और आप क्लूलेस। अपने पास महीने कितने बचे हैं? अपने पास महीना बचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फेब्रवरी, फेब्रवरी को तो निकाल दूं यार, क्योंकि मेरे को पक्का पक्का पता है मैक्सिमम स्कूल्स में 9th क्लास के फेब्रवरी में एग्जाम हो जाता है, क्योंकि 10th में बोर्ड जाके सिर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो 9th वालों को बेचारों को बस यही टाइम मिलता है। और इस टाइमलाइन में से भी अगर तुम देखो, ये अक्टूबर तो गया, दिवाली है, दशहरा है, 10 तरह के त्योहार आते हैं, वो अक्टूबर नवंबर मम्मी आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज ये फेस्टिवल है, मम्मी पापा भी कहेंगे चल बेटा ये तो त्योहार है छोड़ इसको, और मैं भी नहीं कहूंगी यार फेस्टिवल्स में तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, दिवाली की वाइब भी ऐसी होती है ना। लेकिन हमारे पास बचे क्या, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और अगर आज की डेट से लेके मैं बात करूं तो आपके पास कहीं ना कहीं हाफ अक्टूबर भी है, यू हैव हाफ अक्टूबर ऑल्सो। तो अब अगर मैं सम अप करूं तो हमारे पास आधा अक्टूबर है, वी हैव हाफ अक्टूबर, हमारे पास नवंबर है, हमारे पास दिसंबर है, हमारे पास जनवरी है। और अगर अभी मैं देखूं आप लोग मिड टर्म दे के हटे हो तो बहुत सा ऐसा सिलेबस होगा जो खत्म भी नहीं हुआ होगा। तो बेटा सबसे पहला टारगेट जो करना है वो है फिनिश योर सिलेबस। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी 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 से क्रैक कर लेना है, दैट इज फिनिश योर सिलेबस। सबसे पहला काम है सिलेबस फिनिश करो बचा हुआ। अक्टूबर का आधा ले लो, नवंबर का भी पहला थोड़े से दिन ले लो, बाय 15th नवंबर, बाय 15 to 20th नवंबर आपका सिलेबस हो जाना चाहिए खत्म, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर खत्म। आगे का जो मिड टर्म से पहले का था उसमें अगर कुछ बचा कुचा है तो वो भी खत्म कर लो। ऑब्वियसली मिड टर्म का बाद वाला तो प्रायोरिटी पे कवर करना है। ठीक है जी, वंस आपका सिलेबस फिनिश हो गया अपना 20 नवंबर तक, उसके बाद आप नेक्स्ट 20 डेज जो है वो लोगे रिवीजन के लिए। किस चीज की रिवीजन के लिए, रिवीजन ऑफ बिफोर मिड टर्म सिलेबस। मिड टर्म से पहले जो सिलेबस कवर हुआ था, जो मिड टर्म में आया, उस सिलेबस को कवर करने के लिए आप उसकी रिवीजन करोगे। कब, नेक्स्ट 20 डेज में। देन अनदर 20 डेज, उसके बाद जो अगले 20 दिन आएंगे उस 20 दिन में आप रिवीजन करोगे इस वाले पार्ट की, आफ्टर मिड टर्म सिलेबस की, जो मिड टर्म के बाद सिलेबस खत्म हुआ। और ये तीनों के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। बेटा रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे करना है, उसके लिए आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो, वो एक खुद में ही बहुत बड़ा डिटेल है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लान कैसे करो ताकि आप फटाफट उसको एग्जीक्यूशन में ले आओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करो, लास्ट पहले करा हुआ अगले 20 दिनों में रिवाइज करो, ताजा ताजा किया हुआ उससे अगले 20 दिनों में रिवाइज करो, जब तक आप पहुंच जाओगे मिड दिसंबर में। चलो मैं 25 दिसंबर लगा लेती हूँ, 25 दिसंबर तक आप देखोगे आपका सिलेबस डन आपका फर्स्ट रिवीजन डन है ना। अभी तक मैं लेके चल रही हूँ कि आपको जो बिना मिड टर्म से पहले वाली चीज है उसका आपने ढंग से नहीं किया हुआ, बस सिलेबस खत्म किया हुआ, यही लेकर चल रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका सिलेबस खत्म हो गया और आपकी पहली रिवीजन डन हो गई सारे टॉपिक्स की। कब तक, 25 दिसंबर तक। अब रह गया एक महीना, कौन सा महीना, 25 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक। ये है बेटा बहुत क्रूशियल टाइम जिसमें आप सेकंड रिवीजन करेंगे। लेकिन कैसे, दिस सेकंड रिवीजन विल बी थ्रू सैंपल पेपर्स, क्योंकि चैलेंज आता है 3 घंटे में पेपर करने का। चैलेंज आता है कैसे क्वेश्चंस को हम निकाल ले 3 घंटे में, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इकट्ठे होके हमारे ऊपर नाच गई है ना। तो वहीं पे आते हैं सैंपल पेपर्स, जहां पे आप इसमें एक्सक्लूसिवली इसके लिए रखोगे वो वक्त, और दूसरी रिवीजन इनके साथ साथ ही करते रहोगे, क्योंकि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना यार, देखोगे कि क्या है क्या नहीं, तो रिवीजन आपकी हो रही है। बाय द टाइम यू आर कंप्लीटेड विद योर सैंपल पेपर्स, हमारी डेट आ गई 25 जनवरी, मोस्टली 10 to 12 फेब तक का वक्त होता है बस हार्डली। और इसमें सिर्फ वो वाले टॉपिक्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाना जो पहली दूसरी रिविजन्स में भी मुश्किल लग रहे थे,
सिर्फ वो बीच बीच में। अब जब तक साइंस का पेपर देने पहुंचोगे, आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपकी रिवीजन हो चुकी है, आपका सिलेबस सब हो चुका है, आप 2 बार रिवीजन कर चुके हो, क्वेश्चंस कर करके आप डन हो चुके हो, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा वाओ मुझे तो सब आता है। ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करे हुए आएंगे पेपर में, तो वहीं से तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, 77, 78, 79 ऑन 80, ठीक है। अगर वो अचीव हो गया तो 9th क्लास निकल गई, ठीक है बेटा जी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी, जो मुझे लगता है कि बच्चे फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड इफ यू फॉलो इट, आई अश्योर यू दैट इट विल लीड टू अ वेरी गुड सक्सेस ऑफ यू। हो सकता है पेपर अटेम्प्ट करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए, उतने नंबर ना आ पाए, लेकिन बेटा आपने मेहनत पूरी की थी, आपने सब पढ़ा, आपने इतनी अच्छे से वंडरफुल तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, सब किया, तो बेटा आपका नॉलेज बेस है ना जो, वो यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। जब आप इसी चीज को 11th में जाके साइंस में पढ़ोगे ना, तो वहां बेटा आपको इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी कि मैंने जो वहां मेहनत की थी 9th में, वो मेरी 11th में किस तरह काम आ रही है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, आई होप यू विल एक्नॉलेज इट, यू विल ब्रिंग इट इनटू योर स्टडीज, एंड आप उसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आई ब्रिंग अनदर वीडियो, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए अलग अलग कि फिजिक्स को कैसे करें, केमिस्ट्री को कैसे करें, बायो को कैसे करें। डू नॉट वरी माई स्टूडेंट्स, आई डेफिनेटली ब्रिंग। थैंक यू एवरीवन।